हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए कर लेते हैं आज की अपनी जीएस की क्लास, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री को। तो कल हमने पढ़ा था फिजिक्स की क्लास और आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देना चाहती हूँ जो भी मेरे चैनल पर नया है। हमने जीएस की क्लास चल रही है ये आपकी, और ये क्लास आपको शाम को 6 बजे मिलती है। तो आपको ये क्लास शाम को 6 बजे करनी है। इसके साथ ही साथ मॉर्निंग में 8 बजे भी आपकी एक क्लास आती है, जिसमें मैं एसएसटी आपको करा रही हूँ, टीजीटी का सॉल्व पेपर करा रही हूँ। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपको दोपहर को 12 बजे ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, और शाम को 6 बजे आप ये जीएस का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो एलटी ग्रेड के लिए। ठीक है, अब इसमें हम क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसमें हम पूरी हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं। तो मैंने इसके 3 पार्ट हिस्ट्री के 3 क्लास कराई आपको, मॉडर्न, एशियंट और मिडवल। ठीक है, इसके साथ साथ हम ज्योग्राफी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम इंडियन और वर्ल्ड दोनों कंप्लीट कर चुके हैं। इसके साथ साथ हम एनवायरनमेंट कर चुके हैं। ठीक है, और इकोलॉजी को कर चुके हैं, एक ही क्लास में कंप्लीट कर लिया था हमने। और इसके साथ ही साथ हमने एक क्लास में आपकी पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन को कंप्लीट किया एक ही क्लास में। और कल हमने जो है फिज़िक्स कंप्लीट कर ली है अपनी, और आज हम केमिस्ट्री करने वाले हैं। तो अब तक लगभग आपके 7-8 आपकी क्लासेस हो चुकी हैं। तो आप देख सकते हो, अगर नहीं आप चैनल पर नए हो तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, और आप वहां से जा कर के इसको देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल। चलिए मिलते हैं अभी। तो मैं बोलती चलिए मिलते हैं कल। तो स्टडी विद, जो भी मेरे चैनल पर नया है तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आपका दिमाग कहीं और लगा होता है ना, मतलब कहीं और अगर दिमाग 2 जगह फिट है, तो फिर यही होता है। मैंने बोला मिलते हैं कल। अभी क्लास स्टार्ट ही हुई है। तो चलिए कर लेते हैं आज केमिस्ट्री। और आपको सारी प्लेलिस्ट वगैरह सब इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सब एक जगह सुरक्षित मिल जाएगा। अब तक जितना भी प्रैक्टिस सेट मैंने कराया है। तो एग्ज़ाम के लिए तैयार रहिए भैया। 17 तारीख आने में अब ज़्यादा समय नहीं है, और कुछ भी आपका एग्ज़ाम ऐसा जो न्यूज़ आ रही थी टले वाले का कुछ नहीं। खाली बस ये न्यूज़ आई है कि आपका इलाहाबाद में जो सेंटर पढ़ रहे थे, वो सेंटर इलाहाबाद में नहीं पढ़ेंगे, उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा बस। इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है कि 17 तारीख को आपका पेपर नहीं होगा। इसलिए इधर उधर की अफवाहों पर ध्यान ना दीजिए और अपने प्रैक्टिस पे फोकस करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। अणु, परमाणु एवं उसकी संरचना। तो एक नाभिक से गामा किरण उत्सर्जन में प्रोटॉन संख्या और न्यूट्रॉन संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट है नाभिक के आकार की कोटि होती। तो नाभिक के आकार की कोटि 1 × 10⁻⁻15 मीटर होती है। मूलभूत कण है क्वार्क। एक नाभिकीय गुण है रेडियोधर्मिता। पदार्थ का लघुत्तम कण जिसमें मुक्त अस्तित्व की क्षमता हो, वो है आपका अणु। ठीक है, ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न क्या कहलाती है? समस्थानिक। किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न भिन्न है, परमाणु क्रमांक समान होता है, वे होते हैं समस्थानिक। एक अणु परमाणु कण नहीं है न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है यूरेनियम। न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? तो चैडविक ने किया था। प्रतिकण युग्म है आपका इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। ठीक है, अब बात करेंगे रासायनिक और भौतिक परिवर्तन की। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है लोहे की जंग। हीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो परासरण के कारण पानी निकलता है। शुष्क बर्फ कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु बढ़ेंगे और घटेंगे। ठीक है, जंग लगने से लोहे का भार क्या होता है? ये बढ़ जाता है। ठीक है, अकार्बनिक रसायन। कांच का वो प्रकार जो पराबैंगनी किरणों को काटता है, वो है क्रुक्स कांच। सफेद रोशनी में देखा गया साबुन का बुलबुला रंग दिखाता है, इसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? व्यतिकरण। 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति के नेता थे खान बहादुर खान। जल में आसानी से घुलनशील है आपकी अमोनिया। किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mH Hg है तो उस उल्लेख में Hg से तात्पर्य क्या होगा? मरकरी से होगा।
ठीक है, अब बात करते हैं बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए, नहीं लाइए इधर, चमकीला बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है जिंक ऑक्साइड का। ठीक है, फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3 विलयन का प्रयोग करते हैं क्योंकि अनअपघटित AgBr को विलय सिल्वर थायोसल्फेट संकुलन के रूप में निकालने के लिए फोटोग्राफी की प्लेट पर परत चढ़ाई जाती है सिल्वर ब्रोमाइड की। वो पदार्थ जो फोटोग्राफी में तथा एक एंटी क्लोर के रूप में भी प्रयुक्त होता है वो है सोडियम थायोसल्फेट। हाल ही में सीरिया के गृह युद्ध में रासायनिक हथियार का प्रयोग हुआ था और उसमें प्रयुक्त रसायन कौन सा था? सरीन गैस थी। ठीक है, नदी में जल प्रदूषक के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है ऑक्सीजन की। कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ है सिल्वर आयोडाइड। सड़कों पर काम करने निकला कलई वाला बर्तनों को चमकदार रूप देने हेतु एक चमकदार चांदी समान तत्व का प्रयोग रगड़ने हेतु करता है। ये तत्व बना होता है जस्ता का। निषेधक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाले पदार्थ है क्लोरोफॉर्म नाइट्रस ऑक्साइड। माचिस बनाने में प्रयोग किया जाता है फास्फोरस का। कांच के सड़कों पर जाम करने वाला कलई वाला बर्तनों को चमकदार रूप देने हेतु एक चमकदार चांदी समान तत्व का प्रयोग रगड़ने हेतु करता है। ये तत्व बना होता है किसका? जस्ता का। निषेधक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाले पदार्थ है क्लोरोफॉर्म और नाइट्रस ऑक्साइड। माचिस बनाने में प्रयोग किया जाता है किसका? फास्फोरस का। ठीक है, कांच के निर्माण में जो कच्चा माल प्रयोग होता है वो है रेत, सोडा और क्वार्ट्ज। मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण है अमोनिया। बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं टार्टरिक अम्ल का। ग्लैवेनाइजेशन प्रक्रिया में मुख्यतः प्रयोग किया जाता है जस्ता का। अब बात करते हैं धातु, खनिज और अयस्क की। वो धातु जो तेल में संग्रहित नहीं की जाती है वो है मैग्नीशियम। कॉपर और एल्युमिनियम धातु से बनते हैं विद्युत तार। वो पदार्थ जिसमें कैल्शियम विद्यमान है जिप्सम का। भविष्य का धातु कहा जाता है एल्युमिनियम को। कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है क्यूप्रिक ऑक्साइड। ठीक है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जिसमें लोहे के साथ मिलाते हैं क्रोमियम। हाल ही में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु है एंडोड्रेडेंट फ्लोरीन। पिच ब्लेंड मुख्य स्रोत है यूरेनियम का। धातु जो ठंडे पानी से त्वरित क्रिया करती है वो है सोडियम। कठोरतम धातु है प्लेटिनम। मूल तत्व है रेत। स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु है कौन सी? सोना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऊष्मा और विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है चांदी। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है वो है एल्युमिनियम। सबसे अधिक लचीली और पीटकर बढ़ाए जाने योग्य धातु है स्वर्ण। ऊष्मा का न्यूनतम संचालक है सीसा। हीरा है कार्बन, संगमरमर है कैल्शियम, बालू है सिलिकॉन और स्नेहक है ग्रेफाइट। ठीक है, आभूषणों में प्रयुक्त किया जाता है गार्नेट का। धातुएं ताप की अच्छी चालक होती है क्योंकि उनमें स्वतंत्र रूप से इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्राकृतिक रूप से प्राप्त पदार्थ और उपस्थित तत्व, तो हीरा में आपका कार्बन होता है, संगमरमर में कैल्शियम होता है, रेत में सिलिकॉन होता है, रूबी में एल्युमिनियम होता है। अब चलेंगे कार्बनिक रसायन, हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल, बहुलक और कार्बनिक अम्ल में। एक जैव निम्नीकरण बहुलक है नाइलॉन 6। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। रक्त में शर्करा का स्तर समानता प्रदर्शित किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। वो तत्व जो सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है वो है सल्फर। वो यौगिक जो एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है वो है मीथेन। शुष्क बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में बहुलक प्रयुक्त होता है पॉलीकार्बोनेट्स। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है पॉलीएमाइड। बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में बहुलक उपयोग किया जाता है पॉलीकार्बोनेट का। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया है ब्राजील ने। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे बनी होती हैं पॉलीमर से। ठीक है, फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल को। एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है नायलॉन, एक प्राकृतिक बहुलक है रेशम। ठंडे देशों में पारे के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि अल्कोहल का द्रवणांक निरंतर होता है। प्राकृतिक रबक का बहुलक है आइसोस्प्रिन। अंगूर से प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल है टार्टेरिक अम्ल। अंगूर, इमली और केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है टार्टेरिक अम्ल। कार्बन यौगिक का एक रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छ होता है जो परस्पर पंचभुज और षटभुज से बने
बहुफलकी संरचना से जुड़े होते हैं। बकमिंस्टर फुलेरिन। वुड स्प्रिट कहा जाता है मेथिल अल्कोहल को। फिनॉल का उपयोग किया जाता है बेकेलाइट के निर्माण में। बहुलक जो विशेषता बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है वो है टेफ्लॉन। भारी पानी का अणुभार होता है 20। बहुलक नहीं है घी। कपास का प्रमुख घटक है सेल्यूलोज। शुष्क वर्ग होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है सोडियम बेंजोएट। कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते हैं और उनका भक्षण करते हैं नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। हास्य गैस कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को। लेड पेंसिल में विद्यमान है ग्रेफाइट। सर्वाधिक कार्बन अंश विद्यमान है काजल में। खट्टा दूध लैक्टिक अम्ल। सिरका और अचार एसिटिक अम्ल। सोडा वाटर और अन्य शीतल पेय कार्बनिक अम्ल। सेब मैलिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल दूध में होता है। एसिटिक अम्ल सिरका में होता है। साइट्रिक अम्ल नींबू में होता है और ब्यूटायरिक अम्ल दुर्गंध युक्त मक्खन में होता है। अब फाइबर रेशा जो आजकल एयरक्राफ्ट बनाने में प्रयोग में लाया जा रहा है वो है कार्बन फाइबर। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और उसके यौगिक। शीत प्रकोष्ठ में जल भंडारण दीर्घ भंडारण शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है क्योंकि श्वसन दर का हाथ से होता है। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत है सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ। एक गिलास पानी में नमक का घोल होता है समरस। वायुयानों के टायरों को फुलाने और भरने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है कार्बन। सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है कार्बन। पेंसिल का लेड है ग्रेफाइट। और रक्त धारा को दुष्प्रभावित कर मौत उत्पन्न कर सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड। सर्वाधिक मजबूत पदार्थ होता है गैफ्रीन। कार्बन से बना हुआ है गैफ्रीन। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है ढलवा लोहे में। वनस्पति तेल में वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस है हाइड्रोजन। कायो बैग में एक्सीटू संरक्षण के लिए समानता प्रयोग होती है नाइट्रोजन गैस। स्थल मंडलीय और वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित होती है नाइट्रोजन मुक्ति से। अस्पतालों में मंद निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। स्वचालित इंजनों हेतु हिमनिरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है एथिलीन ग्लाइकॉन। कार्बन का अपर रूप नहीं है आइसोकार्बन। कार्बन का शुद्धतम रूप है हीरा। भारी जल एक प्रकार का मंदक है। फलों के मीठे स्वाद का कारण है फंक्ट्रोज। टेफ्लॉन होता है एक बहुलक पॉलीमर। अम्ल क्षार एवं लवण। अम्ल सोने को गला सकता है एक्वारेजिया। दूध में अम्ल पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। अम्ल बिच्छू बटी नेटल की पत्तियों के द्वारा स्रावित होता है जो दर्दयुक्त डंक का कारण होता है मेथोनोइक अम्ल। सरसों के तेल में तीखापन होता है एलिल आइसोथियोसाइनेट। बेकिंग सोडा का सूत्र है NaHCO3। एसिटिक अम्ल है सिरका। लैक्टिक अम्ल है दही। फार्मिक अम्ल है चींटियों के डंक। ऑक्सैलिक अम्ल है पालक। दूध के खट्टा होने का कारण होता है लैक्टिक अम्ल। अमाशय रस में उपस्थित अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हड्डियों में उपस्थित अम्ल है कैल्शियम फॉस्फेट। सिरका में उपस्थित अम्ल है एसिटिक अम्ल और दूध का खट्टा होना होता है लैक्टिक अम्ल। ठीक है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7.0। फल सेब में अम्ल होता है मैलिक अम्ल। समुद्री शैवाल महत्वपूर्ण स्रोत है आयोडीन के। खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है लैक्टिक अम्ल के कारण। दूध का औसत पीएच मान होता है 6.5 से 6.7। कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। अनिवार्य वसा अम्ल नहीं है सिटेरिक अम्ल। अग्निशमकों में सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल। सामान्य नमक के लिए एक स्रोत है हैलाइट। अक्रिय गैसें। चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए निम्न गैस का उपयोग किया जाता है नाइट्रोजन। कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है? क्रिप्टन। वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि यह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। वायु में नहीं पाई जाती है रेडॉन गैस। प्रकाशीय सजावट और विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है नियॉन। गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली गैसें हैं ऑक्सीजन और हीलियम। मिश्र धातुएं। आयरन क्रोमियम और निकेल मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील की। पीतल के अवयव है जस्ता और तांबा। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है कॉपर जिंक और निकेल का। कांसा मिश्रित धातु है तांबा और टिन का। तांबे की मात्रा अधिकतम है कांसा में। पीतल, कांसा और जर्मन सिल्वर इन सभी उभय घटक के रूप में विद्यमान है तांबा। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहा के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है 0%। गन कॉटन है सेल्यूलोज नाइट्रेट। स्टेनलेस स्टील क्रोमियम, निकेल और आयरन होता है। जर्मन सिल्वर में कॉपर, जिंक और निकेल। कांसा में कॉपर और टिन और पीतल में कॉपर और जिंक होता है। ठीक है। मॉर्फिन में एनाल्जेसिक, सोडियम में केरोसिन तेल, बोरिक अम्ल में एंटीसेप्टिक और जर्मन सिल्वर में मिश्र धातु। पीतल मिश्र धातु है जस्ता और तांबा की। अपमार्जक और उर्वरक।
जैव उर्वरक है सूक्ष्म जीवों की वांछित स्ट्रेन वाला कल्चर, वो उर्वरक जिसमें नाइट्रोजन अमाइड रूप में रहती है यूरिया, डीएपी, फास्फोरस और नाइट्रोजन पाई जाती है 18% N और 46% P2O5। ठीक है, यूरिया में नाइट्रोजन पाया जाता है एमाइड के रूप में। अमोनियम फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है कीटनाशक के रूप में। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है लगभग 47%। गैमेक्सिन कहा जाता है बेंजीन एक्साक्लोराइड को। हड्डियों में उपस्थित है कैल्शियम फॉस्फेट। सिरका में उपस्थित अम्ल है एसिटिक एसिड। दूध का खट्टा होना लैक्टिक एसिड है। फलों का पकना है एथिलीन। ईंधन और विस्फोटक पदार्थ, एलपीजी का मुख्य अवयव है ब्यूटेन। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन है एक अजैव अपघटनीय प्रदूषक। संपीड़ित प्राकृतिक गैस मुख्यतः बनी होती है मीथेन से। रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में होता है फ्रियोन गैस। न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है हाइड्रोजन। ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है बायोगैस। भारी वाहन में डीजल का उपयोग। एलपीजी का मुख्य अवयव है ब्यूटेन। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोथेन डीडीटी है एक अजैव अपघटनीय प्रदूषक। संपीड़ित प्राकृतिक गैस मुख्यतः बनी होती है मीथेन से। रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर में होता है फ्रियोन गैस। न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है हाइड्रोजन। ऊर्जा का व्यावसायिक स्रोत नहीं है बायोगैस। भारी वाहन में डीजल का उपयोग किया जाता है क्योंकि उच्च क्षमता और आर्थिक बचत होती है। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया है सीबी देसाई ने। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः उपस्थित है CH4। डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है डीजल की वाष्प और वायु। गैस ऑयल एक मिश्रण है गैसोलीन और एथेनॉल का। जीवाश्म ईंधन है प्राकृतिक गैस का। ऊर्जा का वो रूप जिसमें प्रदूषण की समस्या नहीं होती वो है सौर। पेट्रोलियम परिष्करण का उपोत्पाद है एस्फॉल्ट। बायोगैस संयंत्र से निष्कासित वो गैस जो ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है मेथेन। एक बायोगैस संयंत्र में प्रक्रिया होती है किण्वन की। सीटेन संख्या गुणता प्राचलन के रूप में प्रयुक्त होती है डीजल में। ठीक है, सीएनजी है आपकी कंप्रेस नेचुरल गैस। स्वच्छतम ईंधन है आपका प्राकृतिक गैस। द्रव्य सोना कहलाता है पेट्रोलियम। एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है टेट्रा एथिलेट। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था एडवर्ड टेलर के द्वारा। बारूद के मुख्य अवयव हैं पोटाश, गंधक और कार्बन। विस्फोटक जिसका नाम नोबल तेल है टीएनजी है। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है रासायनिक युद्ध में। विस्फोट के उत्पाद में प्रयोग किया जाता है ग्लिसरॉल का। डीजल की गुणात्मक विशेषता पाई जाती है सीटेन संख्या में विविध। रेडियोधर्मी क्षय होता है अस्थायी अणुओं का विकिरण के उत्सर्जन के द्वारा स्वतः स्फूर्त क्षय। दूध इसका उदाहरण है इमल्शन का। प्राकृतिक रेशम का एक घटक है नाइट्रोजन। हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में जाना जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को। फ्रेयॉन है प्रशीतक। वाटर गैस है हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। रॉकेट ईंधन है द्रव हाइड्रोजन। टाका है टिन और लेड। अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड। प्रकाश रासायनिक धुंध है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन है कार्बन मोनोऑक्साइड। ओजोन परत का क्षरण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वो पोषक तत्व जो दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए जरूरी है बोरॉन। 1 किलोग्राम नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए आवश्यक यूरिया की मात्रा होगी 2.2 किलोग्राम। वो मिट्टी जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो है ऊसर मिट्टी। ऊसर मिट्टी में उगाई जा सकने वाली फसल है धान। आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुलित किए जाते हैं नाइट्रोजन वातावरण में। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए प्रक्रिया उपयोगी नहीं है आसवन। जीवाश्म की आयु निर्धारित करने में उपयोग होता है कार्बन 14 का। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला अवस्थित है पुणे में। एक गैस जो धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है वो है कार्बन। चूहा विष के रूप में प्रयोग किया जाता है जिंक फॉस्फाइड का। हड्डियों के अंधेरे में चमकने का कारण है वायु के संपर्क में सफ़ेद फॉस्फेरस का धीमी गति से दहन। ठीक है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा बीटा और गामा किरण। पृथ्वी की आयु का मापन किया जाता है यूरेनियम विधि के द्वारा। रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिसमें मापा जा सकता है चट्टानों की उम्र को। पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है वायुमंडल की ओजोन परत। आर्सेनिक के द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है पश्चिमी बंगाल में। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है क्लोरीन। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर। खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है बेंजोइक एसिड। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वो है मंगल। कृत्रिम वर्षा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है सिल्वर आयोडाइड। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोविलियन जलीय विलयन है सोडियम थायोसल्फेट का। फल पकाने में सहायता करता है इथेफॉर्म।
कच्ची चीनी को रंगविहीन करने के लिए जो चारकोल प्रयुक्त किया जाता है वो है पशु चारकोल। जल की अस्थायी और स्थायी दोनों प्रकार की कठोरताएं दूर की जा सकती हैं आसवन द्वारा। तांबे और लोहे से कठोर है हीरा। कोलाइड नहीं है आइसक्रीम। दूध उदाहरण है एक पायस का। एक पदार्थ जो जीवन तंत्रों की नकल है होता है स्मार्ट जेल में। टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से। प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है साइक्लोट्रॉन का। वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत है नाइट्रोजन गैस का। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उपयोग किया जाता है निकल उत्प्रेरक का। जब वायु और तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो उठता है श्वेत फास्फोरस। और आज जो आपको इतना नॉइस सुनाई दे रहा है उसका ये कारण है कि आज बहुत दिनों के बाद में धूप निकली है, और धूप निकली है तो मैं भी बाहर धूप में ही बैठी हूँ। धूप में बैठे हैं तो बाहर का शोर ज़्यादा ही सुनाई दे रहा है, उसके लिए क्षमा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब वायु और अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो उठता है श्वेत फास्फोरस। भारत में भारी जल बनाया जाता है ट्रॉम्बे में। अग्निरोधक कपड़ा बनाने में उपयोग किया जाता है एल्युमिनियम सल्फेट का। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं उत्क्रम परासरण। अंगुलियों के निशानों को बहुरंगी सतह पर उभारने हेतु प्रयुक्त होता है फ्लोरोसेंट पाउडर। 22 कैरेट सोने की शुद्धता कितनी होती है? 92%। हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने में प्रयुक्त होती है नाइट्रोजन गैस। भारत में अणुबम के विकास से संबंधित है राजा रमन्ना। लाल स्याही बनाई जाती है इओसिन से। भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम था मेथाइल आइसोसाइनेट। चीन और जापान के एक देशज वृक्ष से प्राप्त होता है प्राकृतिक कपूर। सूक्ष्म तत्व नहीं है गंधक। ब्लीचिंग पाउडर में रासायनिक यौगिक होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उपयोग किया गया था मस्टर्ड गैस का। गोताखोर उपयोग करते हैं हीलियम ऑक्सीजन मिश्रण का। भोपाल गैस दुर्घटना का कारण था मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव। नीला तोता का प्रयोग होता है एक कवकनाशी के रूप में। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग किया जाता है सोडियम बेंजोएट का। भारत सरकार ने जून 2016 से खाद्य योगज को प्रतिबंधित कर दिया है पोटेशियम ब्रोमेट को। चाइनीज व्हाइट कहलाता है जिंक ऑक्साइड। मधुरतम पदार्थ है सैक्रीन। पूर्णतः कार्बनिक होने वाला प्रथम भारतीय प्रदेश है सिक्किम। संपूर्ण भारत में 2 मिनट मैगी नूडल्स पर प्रतिबंध लगाया गया सीसा की अत्यधिक मात्रा पाए जाने के कारण। फ्रेयॉन है प्रशीतक। ट्रेटाएथिल लेड है एक्टिनॉक अपस्फोटरोधी कारक। बेंजीन हेक्साक्लोराइड कीटनाशी है। कार्बन टेट्राक्लोराइड है अग्निशामक। त्वचा कैंसर पराबैंगनी प्रकाश के कारण होता है। ध्वनि प्रदूषण से आपका ध्वनि प्रदूषण डेसिबल और वैश्विक तापमान, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन छिद्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। ठीक है। एसोटोन नाखून पॉलिश अपसारक होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड घावों की मरहम पट्टी होती है और द्रव अमोनिया प्रशीतक होता है। सिलिकॉन कार्बाइड कृत्रिम हीरा में होता है। कार्बन तंतु वायुयान में यूज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में इस्तेमाल होती है। डाइफ्लोरोमेथेन आपका प्रशीतक में। हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड रसायनी, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स वाराणसी और भारत जल संयंत्र आपका नांगल में है। वॉशिंग सोडा आपका सोडियम कार्बोनेट में, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड में, नीला तोता कॉपर सल्फेट में और हाइपो आपका सोडियम थायोसल्फेट में होता है। सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में, सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा में, लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया के उपचार में और दूधिया मैग्नीशिया यानी कि प्रति अम्ल में। केवलार आपका संश्लेषित रेशा है। टेक्सॉल आपका कैंसर रोधी दवा है। जिंक फॉस्फाइड आपका रोडेंटनाशी है। नाइट्रोसेलुलोज आपका विस्फोटक है। वो रसायन जिसका उपयोग खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है वो है सोडियम बेंजोएट। छिले हुए आलू के पिच को सादे जल में रखने पर वो दृढ़ और कड़ा हो जाता है और इसकी कारक क्रिया कहलाती है परासरण। लैनोलिन एक प्रकार का मोम जो मरहम बनाने में प्रयुक्त होता है, निकाला जाता है ऊन से। ठीक है। और इसी के साथ ही आपकी केमिस्ट्री हो जाती है फिनिश। तो कल हम करेंगे जीव विज्ञान को कंप्लीट। तो आई होप आपको आज की ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको आज की ये क्लास थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है आज, उसका रीज़न मैंने बताया कि आज बहुत दिनों के बाद में धूप के दर्शन यानी हमारे सूर्य भगवान के दर्शन हुए हैं। तो आज जो है ना हम रूम से बाहर कर रहे हैं आज क्लास, तो थोड़ा सा नॉइस आ रही है और मैं थोड़ा फास्ट कराने की कोशिश कर रही हूँ आपको, लेकिन तब भी नॉइस आ रही है, मैं क्या ही करूँ। तो कल करते हैं बायो को, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।